आई क्लियर मेंस विदाउट कोचिंग एंड मेरा नाम नहीं था इन फाइनल रिजल्ट। और 5 मिनट के ब्रेक के लिए, वॉशरूम ब्रेक के लिए भी तुम्हें लिखना पड़ेगा टीम्स में। मैंने सोचा मैंने लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन लिया था। उस दिन मैं पूरे रास्ते ऑटो में रोते रोते आई। माई मदर वॉज विद मी और वो भी परेशान हो गई थी मुझे देख के कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी सेकंड वीडियो बना रही होंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से ये बोला था कि अगर मेरे 500,000 व्यूज चले गए ना तब आई मेक सेकंड वीडियो। और मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी जल्दी 500 या 1000 व्यूज जाएंगे। बट इन अ वीक इट गॉट 13,000 व्यूज और मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लग रहा था कोई मुझे क्यों सुनेगा इतनी देर तक। सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बट थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी कि कोई आप आके मेरी वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम मुझे दे रहे हो। सो इन द लास्ट वीडियो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, मेरा कितने का पैकेज था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। तो लेट्स गो इनटू द डिटेल कि क्या हुआ था। सो आफ्टर आई पास्ड आउट माई कॉलेज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस CGL एग्जाम। और मैंने कोई भी और एग्जाम के लिए सोचा भी नहीं, ना प्रिपेयर किया ना दिया। ठीक है, मैंने कभी बैंकिंग एग्जाम नहीं दिए, ना ही कोई मैंने ऐसे RRB कुछ भी ऐसा नहीं दिया। आई जस्ट गेव 2 एग्जाम्स विच इज CGL एंड CHSL। ओके, तो आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई प्रिपेयर्ड फॉर प्री एग्जाम। 2 महीने में कर लिया था और 2 महीने में ही प्री क्लियर हो गया था। तो मुझे लगा ये जॉब तो मतलब ये एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, ये जॉब तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आई क्लियर मेंस विदाउट कोचिंग। ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करके और डिस्क्रिप्टिव सब कुछ हुआ। एंड मेरा नाम नहीं था इन फाइनल रिजल्ट, और वो फाइनल रिजल्ट डिले होके काफ़ी लेट आया था। तो आई लॉस्ट ऑल माई होप्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल वेस्ट कर चुकी हूँ। आई टुक अ गैप आफ्टर कॉलेज। तो मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल लॉस हुआ मुझे। ऑल्दो मैं पढ़ा भी रही थी, तो आई यूज टू टीच फ्रॉम 3 PM to 9 PM। ठीक है, उसके पहले और उसके बाद में आई यूज टू स्टडी, और पढ़ाने से भी मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि 9th-10th की मैथ्स रट गई थी मुझे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो ये हुआ कि जब वो नहीं आया रिजल्ट में नाम, तो आई गॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं अब तुम सेल्फ क्वेश्चन करते हो, सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि यार ये तो तुमने सोचा था कि एक अटेम्प्ट में हो जाएगा और उसमें भी नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, लेट मी जॉइन अ फुल टाइम जॉब नाउ। मैं एक और साल अब वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो आई जॉइंड अ कंपनी बैक देन, और बहुत ही कम पैसों में मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि जस्ट मुझे चाहिए था कि मैं फ्रेशर हूँ और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स 1.5 years मुझसे आगे जा चुके हैं। तो आई नीड एक्सपीरियंस, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो कुछ काउंट होगा ही नहीं। देन आई जॉइन अ जॉब, और उसके बाद अच्छा था, बहुत चिल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। आई यूज टू कम बैक एट 6-7 PM, देन आई यूज टू गो टू अ कोचिंग, वहाँ मैं जाके पढ़ाती थी फॉर 2 hours। तो ये सब करते करते मुझे लगता था कि पढ़ने का टाइम मुझे मिला था, तो मैंने उस चीज़ को ना बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया, दैट CGL वाली चीज़ को। मुझे लगा कि हाँ करना है, बट मैं इतना टाइम नहीं देती थी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती थी। ठीक है, तो मैं अब इस लाइफ से सेटिस्फाइड हो गई थी। बट देन लॉकडाउन हिट, और उसके बाद सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि कोचिंग चली गई, देयर वाज नो कोचिंग। जॉब मेरी घर पे शिफ्ट हो गई, वर्क फ्रॉम होम। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था टू स्टडी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरी ये इस चीज़ को मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेती हूँ और मैं पढ़ती हूँ अब इसको, CGL को। फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैं 10-10 घंटे पढ़ाई करती थी, बट मैं जितना करती थी मैं बहुत अच्छे से करती थी। आई यूज टू स्टडी फॉर लाइक 3-4 hours डेली। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि मैथ्स मेरी स्ट्रांग हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते, साइंस मेरी स्ट्रांग हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते, इकोनॉमिक्स मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैंने DU से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ही पढ़ाई की थी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी क्लियर थे, और जब हमारा पैटर्न था वो 200 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन मैथ्स, ये वाला पैटर्न था। तो इसमें ज़्यादा मेहनत थी, जो आज का पैटर्न है उसके कंपेयर करूँ मैं उससे, तो आई थिंक इनटू 10 times मेहनत ज़्यादा थी, क्योंकि मैथ्स घुस घुस के पढ़नी पड़ती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मैंने अटेम्प्ट दिया अगेन, सेकेंड। आई कुड नॉट क्लियर इट अगेन, मेरा वो नहीं हुआ। ठीक है, अगेन डिसअपॉइंटमेंट। घर वालों को भी थोड़ा ऐसे शक होने लग गया कि हो भी पाएगा इसका, या पढ़ती तो है, होता नहीं है इसका। तो घर वालों को नहीं पता ना कि 100 चीज़ें होती है दिमाग में, और बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है। उनको तो बस ये दिखता है कि इसका नाम नहीं आया। उन्हें नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन, UFM, कोर्ट केसेस, स्कैम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसमें। जनरल कैटेगरी का बच्चा जा रहा है एग्जाम देने और अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करके वापस आ रहा है। ठीक है, कि रिजल्ट में नाम नहीं है, प्री क्लियर हो रहा है, मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ हो रहा है, बट उसका नाम नहीं है रिजल्ट में। सो आफ्टर दैट आई थॉट कि यार ये तो बहुत इजी सा एग्जाम है, यही नहीं हो रहा मुझसे।
तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इन माई 2021 वाला अटेम्प्ट आई जॉइंड अ कंपनी विच वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक। मतलब 5 मिनट के ब्रेक के लिए, वॉशरूम ब्रेक के लिए भी तुम्हें लिखना पड़ेगा टीम्स में। वर्क फ्रॉम होम ही था बट तुम्हें लिखना पड़ेगा कि मैं गो टू वॉशरूम। मतलब एकदम ऐसा हो गया था कि क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में। तो मुझे इतना मोटिवेशन मिला ना कि भाई ये नहीं करना मुझे लाइफ में कि मैं 5 मिनट के ब्रेक के लिए भी पूछ रही हूँ। और तो पैसे बहुत अच्छे थे लेकिन ऐसे पैसे किस काम के कि मैं बंद हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार फुल फ्लेजेड लेट मी गिव द एग्जाम। और जब मैंने वो दिया तो वो हो गया थैंकफुली। आई डोंट नो हाउ, अभी भी नहीं समझ आता। मैं मेंस के टाइम पे ना 1 हफ्ता मैंने कोविड का बहाना मारा था कि मुझे कोविड हो गया है। ऐसे ऐसे करके मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मेंस एग्जाम के लिए। तो जब ये हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, तो इस कंपनी से मैं रिजाइन डाल दिया क्योंकि दिस वॉज वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी इन पुणे। और ऑफर बहुत ल्यूक्रेटिव था, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं डाउट में पड़ गई थी कि शुड आई इवन गो फॉर दिस एग्जाम। क्योंकि पैसे में अगर मैं कंपेयर करूँ तो इट वॉज नथिंग एज कम्पेयर टू दैट जॉब। बट क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी सैक्रिफाइसेस, इतने आवर्स मैंने दिए थे इस एग्जाम को, प्लस द कॉम्पिटिशन इट हैज़ कि यार इतने लाखों बच्चे एक जॉब के लिए मर रहे होते हैं, तुम्हारे पास एक चांस आया है, तुम्हारे को ये मिला है, तो तुम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और उसी टाइम CHSL में मेरी 205 रैंक थी। ठीक है, तो सेम ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिल रहा है और मुझे अब चूज करना पड़ेगा आउट ऑफ ऑल। ठीक है, सो आई फाइनली सेड नो टू दैट जॉब और दिल पे पत्थर रख के आई सेंट एन ईमेल कि आई कैन नॉट ज्वाइन। ठीक है, ऑल्दो बहुत दुख हो रहा था मुझे करते हुए, बट आई न्यू इन माई हार्ट कि आई एम डूइंग द राइट थिंग। और मैं यही सोच के बैठी थी कि मैं दिल्ली ही मिलेगा तो इतना ज़्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि सैलरी कम है बट दिल्ली में मैं रहती हूँ, मेरा घर है, तो रेंट खाना इन सब का मुझे टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जब रोजगार मेला हुआ आई गॉट टू नो कि दिल्ली में हुआ था बेसिकली रोजगार मेला, जहाँ पे सबको वो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे। तो उसमें आई गॉट टू नो कि मुझे जबलपुर मिला है। मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मतलब मैं आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल और सब खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी जॉब लगी थी। बेसिकली आई वाज क्राइंग। और मैंने लिटरली ज़ीरो जोग्राफी नॉलेज, मैंने सर्च किया कि जबलपुर है कहाँ पर, तब मुझे समझ आया इट इज़ इन MP। और मैंने सोचा, मैंने लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन लिया था उस दिन। मैं पूरे रास्ते ऑटो में रोते रोते आई। माई मदर वॉज विद मी और वो भी परेशान हो गई थी मुझे देख के कि फाइनली इसका क्लियर हुआ है और ये रोए जा रही है। तो क्योंकि मुझे लगा था कि पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि जितने लोगों से मेरी बात हुई थी कि लड़कियों को वो प्रेफर करते हैं कि वो होम लोकेशन के नियर बाय दे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इवन देहरादून तक के लिए भी आई वॉज ओके, बट नॉट लाइक 1000 किलोमीटर दूर। छोड़ो। तो आई मैसेज्ड दैट पुणे वाली कंपनी के मैनेजर को कि आई एम रियली सॉरी, देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, बट कैन आई जॉइन योर कंपनी। तो ही वाज सो काइंड इनफ, ही सेड कि हाँ आप मुझे एक ईमेल भेजो और मैं प्रोसेस कंटिन्यू करवाता हूँ। इवन आफ्टर मी सेइंग नो टू हिम ही वाज ओके, ही वाज सो काइंड। एंड छोड़ो, मैं वो ईमेल भेज ही नहीं पाई क्योंकि जो इतने घंटे की मेहनत कर करके मैंने पढ़ाई की थी, फाइनली मुझे जॉब मिली, मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे, मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। वो द कॉस्ट वॉज वेरी हाई, लेकिन आई गेव दैट कॉस्ट। आई डिड नॉट सेंड दैट ईमेल क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई मुझे वो भेजने की और इस जॉब को छोड़ने की। तो then I joined this job. Now I will just tell you few things कि जब हम एक जॉब को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं और उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना कि ये मेरा सपना है, ये ड्रीम कम ट्रू है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी करते देखा है कि सपना वपना, भाई क्या कोई जॉब कैसे किसी का सपना हो सकती है। आई अंडरस्टैंड कि सबके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, बट एनी जॉब इन दिस वर्ल्ड शुड नॉट बी योर ड्रीम। तुम्हारे ड्रीम बहुत हो सकते हैं यहाँ पर, एक जॉब एंड CGL लेवल जॉब विच इज P grade C grade जॉब कैन नॉट बी अ ड्रीम फॉर एनीवन। तो उस चीज़ से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम 21 के थे, अब 22, 23, 25, 27 तुम दिए जा रहे हो अटेम्प्ट्स एंड यूर कॉलिंग कि मेरा ड्रीम था, अब नहीं हुआ, अरे इट्स ओके, कुछ और हो जाएगा। तो मेरे पास 100 और चीज़ें हैं, 100 और ऑप्शन है। तो आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद दिस। बल्कि मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है बोलते हुए कि उठो, वापस तैयारी करो। भाई
उस बंदे के 4 साल वेस्ट हो चुके हैं। स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, कितना कुछ चल रहा है। तुम बोल रहे हो उठो फिर से कर सकते हो, भाई तुम्हें कोर्स बेचना है अपना, तो तुम तो बोलोगे ही ना उठो। क्या हर बार उठना ज़रूरी है? नहीं, यू कैन क्विट। क्विट कर दो भाई, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हो रहा है, तुम कट ऑफ से बहुत दूर हो, यू कैन क्विट, तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर अ पॉइंट तुम्हारे पेरेंट्स भी समझेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को समझ आएगा कि अब ये जहाँ पर है बहुत खुश है। ये जब वो पढ़ाई के उसमें था या नहीं हो रहा था, वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, सब कुछ छोड़ना, सब कुछ सैक्रिफाइस देना, ये सब करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होना, उससे तो ये अभी खुश है जिसमें वो सेम अमाउंट अर्न कर रहे हैं। और मुझे नहीं ये हाइप समझ आती, इतने लाखों बच्चे अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है, जस्ट गिव 2-3 अटेम्प्ट्स, 2-3 साल दो, और ऐसे दो कि कमरे में बंद होके कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, कि मन में ये ना रहे कि काश और अच्छे से पढ़ लिया होता। इतने अच्छे से अटेम्प्ट दो कि दोबारा अटेम्प्ट देने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर फिर भी ना हो तो जस्ट क्विट। तो ज़्यादा मैं अब इसमें नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना अच्छे से बोलना आता भी नहीं है, लेकिन आई वुड जस्ट लव कि आप लोग कमेंट करो, मुझसे पूछो कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी चीज़ों से रॉ एकदम, मतलब कोई ऐसे फेक नहीं कि किसी, मुझे अपना कोर्स नहीं बेचना है, मुझे यहाँ पे कुछ भी बेचने नहीं आई हूँ मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस तुमसे शेयर करने आई हूँ। और इसके बदले अगर तुम सिर्फ सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो थोड़ा सा, 5-10 मिनट, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और स्ट्रैटेजी भी, ऑफ कोर्स आई विल शेयर माय स्ट्रैटेजी ऑल्सो, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ अटेम्प्ट्स मत दो, अगेन आप अटेम्प्ट्स दो, लेकिन प्लीज़ समझो कि कब रुकना है। एंड प्लीज़ इस केस में यू कैन क्विट, तुम्हारी मर्जी है। तो बस यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।